राजा और भट्टाचार्य ने मुड़कर देखा। वह स्वर था वैशाली का, राजवैद्य की कन्या, जो आयु में तो युवा थी पर उसकी दृष्टि में तप का तेज और बुद्धि की गहराई थी। वह आगे आई। महाराज, मैं कई वर्षों से तांत्रिक ग्रंथों का अध्ययन करती आई हूँ। भैरव सिद्धांत, वेताल विज्ञान और अमृता की साधनाएं केवल रेखाओं में नहीं, संकेतों में गूंथी होती हैं। यह साधु जो आया, संभव है कि वह भैरवनाथ का अनुयायी हो या स्वयं कोई परिवर्तित रूप। भट्टाचार्य ने वैशाली की ओर देखा। तुम्हें ये सब कहाँ से झात हुआ? पिता के संग्रहालय में कुछ प्राचीन हस्तलिपियां मिली थीं, वैशाली बोली। उनमें वर्णन था 12 परीक्षाओं का, जिन्हें पार करने वाला समय से परे चला जाता है। राजा अपूर्णतः सतर्क हो चुके थे। क्या यह कोई तांत्रिक चक्र है? उन्होंने पूछा। संभव है, वैशाली बोली। यदि आप हर अमावस्या को वेताल लाते रहेंगे तो कोई शक्ति उस ऊर्जा को एकत्रित कर सकती है। शायद यह ऊर्जा ही भैरवनाथ को पुनर्जीवित करने का माध्यम हो। भट्टाचार्य ने गहरी सांस ली। तो यह कार्य महाराज केवल एक परीक्षा नहीं, एक शतरंज का खेल है और उसके प्रत्येक मोहरे पहले से तय हैं। सूर्य अस्त होने लगा, परंतु उस दिन का सूर्यास्त सामान्य नहीं था। आकाश में रक्त जैसा रंग घुल गया था। पक्षियों की उड़ान अस्त व्यस्त थी और नगर में रहने वाली वृद्धाओं ने खिड़कियां पहले ही बंद कर ली थीं। उज्जयिनी की गलियां खामोश हो चुकी थीं। महल की दीवारें ठंडी पड़ने लगी थीं और अमावस्या का पर्दा फैलने लगा। राजा विक्रमादित्य ने अपने कक्ष में सभी को बाहर भेज दिया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई। वह तलवार जिसके बारे में कहा जाता था कि इसका लोहा पिघलता नहीं और इसका वार चूकता नहीं। वे धीरे धीरे महल से बाहर निकले। पहरेदारों ने कुछ कहना चाहा, लेकिन राजा की दृष्टि ने उन्हें रोक दिया। महल के पीछे की ओर एक गुप्त द्वार था, जहां से केवल राजा ही निकलते थे जब वे किसी कार्य को अकेले पूर्ण करना चाहते थे। राजा ने वहीं से श्मशान की ओर प्रस्थान किया। रात गहरी हो चुकी थी। सारा उज्जयिनी अपने महलों में दुबक गया था, लेकिन एक घोड़ा श्मशान की ओर दौड़ रहा था। उस पर सवार थे राजा विक्रमादित्य। श्मशान के पास पहुंचते ही हवा जैसे थम गई। पीपल का वह वृक्ष दिखा और उसकी एक डाली से लटका था वेताल, उल्टा, आंखें खुली, होठों पर एक मुस्कान, जैसे वह विक्रमादित्य का ही इंतजार कर रहा हो। और तभी आसमान में बिजली चमकी, धरती कांपी और एक अंधकार भरी गूंज सुनाई दी। स्वागत है राजन, यह पहली परीक्षा है। क्या तुम हर बार अपने मौन को निभा सकोगे? श्मशान की हवा अजीब ढंग से ठहरी हुई थी, जैसे समय ने कुछ पल के लिए सांस लेना बंद कर दिया हो। विक्रम ने कदम आगे बढ़ाया, पर जमीन पर पड़ा हर सूखा पत्ता भी मानो उसकी चाल को सुन रहा था। हवा में राख की गंध थी, पर उस रात श्मशान में चिता नहीं जल रही थी। वहां जहां पहले अग्नि जलती थी, अब त्रिकोण का एक रहस्यमयी चिन्ह खुदा था। उसके तीनों कोनों में रखे गए पात्रों में कोई साधारण जल नहीं, बल्कि रक्त भरा हुआ था, ताजा, लाल, गाढ़ा। वह चिन्ह केवल भूमि पर नहीं बना था, वह जैसे आकाश और पाताल को जोड़ने वाला एक द्वार था। और उसके ऊपर पीपल की एक पुरानी झुकी हुई शाखा से उल्टा लटका था वेताल।